हेलो वेलकम दोस्तों, स्वागत करता हूँ फिर से आप सबको आपके अपने इस चैनल में। तो गाइस, जिस वीडियो में डिटेल्स में डिस्कस करेंगे बिटकॉइन के बारे में, साथ ही में हम यहाँ पर डिटेल्स में बात करेंगे कुछ ऑल्ट कॉइन्स के बारे में, एंड यहाँ पर डिटेल्स में डिस्कस करेंगे कि एक्जैक्टली बीटीसी एंड बाकी ऑल्ट्स के प्राइस के अंदर क्या नेक्स्ट मूवमेंट हमें देखने को मिलेगा। और अब इस टाइम पे अगर आप किसी भी ऑल्ट के अंदर एंट्री लेने का सोच रहे हो तो क्या आप इस टाइम पे एंट्री ले सकते हो या नहीं, तो उसके ऊपर ही पूरा डिटेल्स में यहाँ पर डिस्कस करने की कोशिश करेंगे। एंड बात करेंगे कि नेक्स्ट हमें मार्केट के अंदर क्या मूवमेंट देखने को मिलेगा। तो XBG, इसके ऊपर मैंने बहुत सारे ट्रेड्स भी लिए, बहुत सारे प्रॉफिट्स भी किए, एंड यहाँ पर स्मॉल लॉसेस के अंदर भी इसको मैंने एग्जिट भी किया। तो यहाँ पर XBG के अंदर मैंने अगेन अपना ट्रेड लिया है, लेकिन यहाँ पर मैंने कम फंड्स लगाए। रीजन बीइंग ये एक वॉलेटाइल ट्रेड है, कभी भी इसके अंदर कुछ भी हो सकता है, बट टेक्निकली राइट नाउ XBG इज बेयरिश नाउ, ठीक है। तो इसके कारण मैंने अपना यहाँ पर ट्रेड को ओपन करके रखा हुआ है। बाकी अगर आपने भी ओपन किया है तो जैसे कि मैंने आपको बताया है कि जितना कम हो सके उतना फंड्स के साथ इसमें ट्रेड करने की कोशिश करो, ताकि यहाँ पर वॉलेटिलिटी से आप बच सको एंड आपके पोर्टफोलियो के अंदर भी ज़्यादा यहाँ पर इम्पैक्ट ना डाले, ठीक है। तो बाकी ऑलरेडी ट्रेड ले ली है तो वेल एंड गुड, आप अपने हिसाब से जो है अपना रिस्क को भी जरूर से मैनेज कर लेना। तो चलिए फिर हम बात करते हैं सबसे पहले बीटीसी के बारे में। तो बीटीसी के लिए यहाँ पर जो मेरा प्रेडिक्शन था वो प्रेडिक्शन गलत था। जैसे कि मैं एक्सपेक्ट कर रहा था कि बीटीसी के प्राइस के अंदर और भी थोड़ा हमें ड्रॉप डाउन देखने को मिले, बट देयर वाज नथिंग लाइक दैट, एंड बीटीसी ने एक अच्छा सा अपवर्ड मूवमेंट भी दिखाया, ठीक है। तो यहाँ पर मेरा एक्सपेक्टेड यही था कि बीटीसी के प्राइस इसी जोन के आसपास आएगा और उसके बाद यहाँ से हमें प्राइस के अंदर ड्रॉप डाउन देखने को मिलेगा, जो कि 30,400 वाज माय एक्सपेक्टेड जोन। बट यहाँ पर बीटीसी ब्रेक अबव दिस जोन। बट यहाँ पर ये चीज़ मत भूलो कि एग्जैक्टली इसी जोन के ब्रेकआउट के बाद हमने यहाँ पर ये भी प्रेडिक्ट किया था कि प्राइस रॉकेट की तरह ऊपर भागेगा, 31,000 के आसपास गया। बट यहाँ पर टू बी ऑनेस्ट मैं अपने एनालिसिस के ऊपर यहाँ पर इफ एंड एल्स को यूज नहीं करता हूँ। बट यहाँ पर ये जो एनालिसिस है ना, इस एनालिसिस के बेसिस पे मेरा ऐसा नहीं है कि मेरा बहुत ज़्यादा किसी में लॉस हुआ है। मैं न्यूट्रल था, और जब मैंने देखा कि इस जोन का ब्रेकआउट हुआ तब मैंने CTSI के अंदर भी अपना लॉन्ग पोजीशन ओपन किया, एंड वहाँ से मैंने एक अच्छा खासा प्रॉफिट जो है यहाँ पर मैंने अर्न किया है। अराउंड 150% के आसपास तो प्रॉफिट ऑलरेडी लिया है CTSI से, एंड शॉर्ट पोजीशन के अंदर भी मैंने एक अच्छा खासा प्रॉफिट CTSI से निकाला है, ठीक है। तो बाकी यहाँ पर BTC में नेक्स्ट क्या मूवमेंट यहाँ पर मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ, तो द नेक्स्ट मूवमेंट इज दैट कि प्राइस अभी इस टाइम पे फिर से इसी ट्रेंड लाइन को जाकर रिटेस्ट करने की कोशिश करेगा, जो कि है 30,500। और 30,500 से ऑलरेडी वी गॉट ए रिजेक्शन फ्रॉम दैट पर्टिकुलर जोन। यहाँ से रिजेक्शन लेने के बाद हमें यहाँ पर प्राइस के अंदर ड्रॉप डाउन देखने को मिला। तो अब इस टाइम पे अगेन हमें जो है यहाँ पर बीटीसी के अंदर कुछ इस तरीके के मूवमेंट देखने को मिल सकता है, जो कि 30,624 यहाँ से प्राइस रिजेक्शन लेगा, रिजेक्शन फ्रॉम दैट जोन। यहाँ से हमें बीटीसी के अंदर कुछ इस तरीके का ड्रॉप डाउन देखने को मिल सकता है, जो कि हमें प्राइस स्टिल 30,160 एंड लेटर हमें प्राइस जो है यहाँ पर 29,900 के आसपास भी देखने को मिल सकता है। अगर एंट्री लेने का सोच रहे हो या फिर अगर आपने ऑलरेडी एंट्री ले लिया है तो इन माय ओपिनियन अभी इस टाइम पे आप थोड़ा वेट एंड वॉच जरूर से कर सकते हो। एंड यहाँ पर हमें जो है बीटीसी के प्राइस हमारे 30,618 यहाँ तक देखने को मिलेगा, एंड लेटर यहाँ से रिजेक्शन लेने के बाद हमें बीटीसी के प्राइस के अंदर कुछ इस तरीके से ड्रॉप डाउन देखने को मिलेगा। तो मैं ये चीज़ को ज़्यादा यहाँ पर कन्फ्यूज या फिर लंबा नहीं करना चाहता हूँ। मैं जस्ट आपको यही बोलूँगा कि आपको यहाँ पर कुछ इस तरीके से यहाँ पर एक मूवमेंट देखने को मिलेगा 30,587, एंड लेटर हमें प्राइस के अंदर कुछ इस तरीके से ड्रॉप डाउन देखने को मिलेगा। तो प्राइस अगर नीचे आएगा तो बीटीसी के लिए कुछ यहाँ पर ऐसे जोन्स रहेंगे, जो कि है 30,272, एंड लेटर हमें प्राइस जो है यहाँ पर 30,000 के आसपास भी देखने को मिल सकता है। एंड अगेन यहाँ पर मैंने जैसे कि कल एक एनालिसिस भी शेयर किया था अपने टेलीग्राम चैनल के ऊपर, जहाँ पर मैंने बोला था कि एक माइनर मूव देखने को मिलेगा, बट उसके बाद ही हमें प्राइस के अंदर ड्रॉप डाउन देखने को मिलेगा। अगर आप देखोगे तो ये जो कैंडल है ना, तो एग्जैक्टली यही अभी हमें मैनिपुलेशन देखने को मिला, एंड प्राइस के अंदर हमें सिमिलर काइंड ऑफ ड्रॉप डाउन देखने को मिला, जो कि 30,100 के आसपास हमें बीटीसी के प्राइस देखने को मिला, ठीक है। आई होप कि आपको यहाँ पर बीटीसी के बारे में तो थोड़ा बहुत समझ में आ गया होगा कि एग्जैक्टली बीटीसी में हमें नेक्स्ट क्या मूवमेंट देखने को मिल सकता है। एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग अबाउट द प्राइस ऑफ बीटीसी इज दैट कि बीटीसी अब इस टाइम पे जैसे ही मूव कर रहा है ना, तो यहाँ पर जैसे कि देख लो कि प्राइस इसी जोन के आसपास है 30,000, अभी इस टाइम पे 30,449, एंड यहाँ से प्राइस थोड़ा ऊपर निकलने की कोशिश करेगा, बट काइंड ऑफ एक साइडवेज का मूवमेंट रहेगा, जो कि अब इस टाइम पे आप उतना ज़्यादा एक्सपेक्ट बीटीसी से नहीं कर सकते हो, ठीक है। अगर यहाँ पर एक चीज़ ये है कि ठीक है, यहाँ पर ये सुन लो कि यहाँ तक जाने की चांसेस तो कम है, जो कि मैं अब इस टाइम पे बीटीसी के लिए एक्सपेक्ट नहीं कर रहा हूँ कि प्राइस इसी जोन के आसपास आ जाए या फिर प्राइस ऐसा कुछ कर दे। तो मेरे हिसाब से प्राइस इसी जोन के आसपास भी आता है ना, तो यहाँ से मेरे हिसाब से इन माई पर्सनल ओपिनियन कि अगर इसी जोन का ब्रेकआउट होता है देन वी माइट गो टू द 31,300 एंड 31,500 के आसपास, ठीक है। अगर यहाँ से ब्रेकआउट हमें अब इस टाइम पे मिलता है तो, बट यहाँ पर इसके चांसेस कितना है, तो देयर आर वेरी लेस चांसेस फॉर बीटीसी
टू टच ओवर दैट जोन। बट यहाँ पर और एक चीज़ मैं आपको यहाँ पर बना के बता देता हूँ कि अगर आप देखोगे तो प्राइस जैसे अब इस टाइम पे यहाँ पर मैं इसको रिमूव करता हूँ, तो BTC इन डेप्थ एनालिसिस देख लो ताकि आपको जो है यहाँ पर इजीली समझ में आ जाए चीज़ें। तो बाकी यहाँ पर प्राइस जैसे कि इसी जोन पे आया, उसके बाद प्राइस यहाँ पर नीचे आया, उसके बाद प्राइस यहाँ से एट मैक्स प्राइस अगर अबव दिस जोन, ये जो जोन है इसी जोन के अबव अगर प्राइस अपना क्लोजिंग लेता है एंड यहाँ से प्राइस ऊपर निकलने की कोशिश करता है ना, तो समझ लेना कि यहाँ से हमें BTC के प्राइस के अंदर एक अच्छा सा मूवमेंट देखने को मिलेगा, जो कि मैं यहाँ पर इसको अगेन बना के आपको बताता हूँ ताकि आप जो है यहाँ पर इस चीज़ को ईजिली समझ पाओ। तो यहाँ पर इरेजर को मैं ले लेता हूँ, तो एग्जैक्टली मैंने ले लिया इसको। तो अब इस टाइम पे यहाँ पर जैसे कि प्राइस इसी जोन के आसपास गया, ठीक है, तो उसके बाद प्राइस ने जो लॉ लगाया 30,080 के बाद प्राइस अगेन ऊपर गया एंड प्राइस ने इसी ट्रेंड लाइन से रेजिस्टेंस लेना, रोटिंग रेजिस्टेंस फ्रॉम दैट ट्रेंड लाइन। प्राइस अब इस टाइम पे थोड़ा नीचे आ रहा है, तो नीचे आ रहा है दैट मीन्स कि यहाँ पर प्रीवियस जो लॉ था ना, इसी लॉ का अगर ब्रेक डाउन कर देता है प्राइस, यानी कि इसी लॉ से नीचे भी आ जाता है, देन यहाँ पर कोई भी चांसेस नहीं रहेगा कि प्राइस यहाँ से नीचे की तरफ ही आएगा डायरेक्ट। अगर प्राइस अबव दिस जोन यहाँ पर अपना क्लोजिंग देती है, दैट मीन्स क्या होगा कि प्राइस कुछ इस तरीके से एक डब्ल्यू काइंड ऑफ पैटर्न बना सकता है, और डब्ल्यू पैटर्न बनाने से पहले यहाँ पर प्राइस एक डाइवर्जेंस को भी क्रिएट करेगा एंड आफ्टर दैट बुलिश डाइवर्जेंस एंड द डब्ल्यू पैटर्न प्राइस यहाँ से कुछ इस तरीके से मूवमेंट करेगा। एंड यहाँ पर ये जो जोन है, इस जोन के ऊपर मैंने बताया था कि एग्जैक्टली अगर इसका ब्रेकआउट होता है देन वी माइट सी द जोन ऑफ 30,500, माइट नहीं, मेरे हिसाब से फॉर श्योर इसी जोन का ब्रेकआउट होगा तो 31,400 500 का जोन इजीली हमें देखने को मिलेगा। तो इसके पीछे राज यही है और इसके पीछे रीजन यही है कि यहाँ पर अगर आप देखोगे तो डब्ल्यू पैटर्न बना है, तो उसके लिए यहाँ पर एक नेकलाइन भी तो रहेगा और उसके लिए एक यहाँ पर एंड पॉइंट भी तो रहेगा। तो यहाँ पर जो एंडिंग पॉइंट रहेगा ना, उसमें भी हमें जो है यहाँ पर जो 2 पॉइंट्स है वो 2 पॉइंट्स इसी जोन के आसपास कहीं पे मिल रहे, जिसके कारण यहाँ पर हमें एक अच्छा खासा रेजिस्टेंस BTC के प्राइस के लिए देखने को मिलेगा। एंड उसके ऊपर यहाँ पर अगेन अगर मैं एक चीज आपको बताऊं कि BTC ने तो इसी अबव दिस जोन अपना क्लोजिंग भी ले लिया था, ठीक है, यहाँ पर अगर मैं मार्क करूँ ये इसी के ऊपर अपना क्लोजिंग भी तो ले लिया था, बट व्हाई डिड द प्राइस ऑफ BTC सडनली क्रैश? जस्ट बिकॉज इसी जोन के आसपास एक अच्छा सा सेलिंग प्रेशर था, जिसके कारण हमें एक अच्छा सा ड्रॉप डाउन भी देखने को मिला। तो आई होप कि आपको यहाँ पर इसके बारे में थोड़ा बहुत समझ में तो आ गया होगा कि एक्जैक्टली BTC में हमें नेक्स्ट क्या मूवमेंट देखने को मिल सकता है। तो वेव्स में मैंने अपना यहाँ पर लॉन्ग पोजीशन ओपन किया है, रीजन बिंग अगर आप देखोगे तो वेव्स उसी पर्टिकुलर जोन के आसपास है जहाँ से वेव्स के अंदर हमें एक अच्छा सा मूवमेंट देखने को मिला। एंड मेरा SLB शॉर्ट है, तो बाकी यहाँ पर अगर SLB हिट होता है तो मुझे उतना दिक्कत नहीं है वेव्स के अंदर। बट यहाँ पर अभी इस टाइम पे एक चीज़ मैं वेव्स के लिए आपको यही बताऊंगा कि अगर प्राइस यहाँ से इसी जोन का ब्रेक डाउन कर लेता है ना, जो कि यहाँ पर अगर मैं नहीं देखता हूँ, अगर मैं ऑफलाइन रहता हूँ या फिर किसी काम पे रहता हूँ, अगर मैं इसके ऊपर ध्यान नहीं दे पाता हूँ ना, तो यहाँ पर अभी इस टाइम पे देखो कि प्राइस चल रहा है, यहाँ पर मेरा एंट्री था समवेयर अराउंड इसी जोन के आसपास, ठीक है, तो मेरा एंट्री से अभी मुझे मेरा लॉस हो रहा है 0.46% के आसपास, ठीक है। तो अगर प्राइस इसी जोन का ब्रेकडाउन कर देता है ना, जो कि है 2.1245, देन ऑटोमेटिकली ट्रेड को क्लोज कर देना, ठीक है। आप कर सकते हो अगर आपको करना है तो, और मैं तो यहाँ पर अपना जो भी SL है उस SL तक रुकूंगा क्योंकि मेरा लीवरेज कम है। बाकी अगर आपका लीवरेज ज़्यादा है तो फिर आप यहाँ पर ये जो जोन है इस जोन का ब्रेकडाउन होने के बाद ही अपना ट्रेड क्लोज करके निकल सकते हो, क्योंकि यहाँ पर 1.31% के आसपास भी आप इजीली निकल जाओगे। बाकी इस वीडियो के लिए फिलहाल इतने ही, और भी ऐसे बहुत सारे ऑल्ट्स हैं जिनके ऊपर मैं बात कर सकता हूँ। बाकी आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताओ कि एक्जैक्टली कौन से ऑल्ट कॉइन है जिसके ऊपर आपको डिटेल्स में जानकारी चाहिए, ताकि मैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर जरूर से उसके ऊपर भी डिस्कस करने की कोशिश करूँ। तो मिलते हैं नेक्स्ट अपडेट्स के साथ, तब तक के लिए गुड बाय।